चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.1 का। देखो क्या कह रहा है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, मान लो कोई कार है, सपोज करो ये फ्रंट है गाड़ी का और ये वाइपर है इसके। ठीक है, और उसने कहा है कि भाई ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लीन करते हैं ये, इधर से इस साइड वाला इस साइड, इस साइड वाला इस साइड, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये है 25। ठीक है, थ्रू एन एंगल 150 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल दे रखा है। फाइंड द टोटल एरिया वेयर क्लीन और द स्वीप ऑफ द ब्लेड। इसने कहा भी जो टोटल एरिया है ये क्लीन करेगा, उस एरिया का मतलब एरिया बताना है हमने। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर एक सेक्टर बन रहा है, दो सेक्टर बन रहे हैं, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्लेड, आप रेडियस भी लिख सकते हो पर उनकी लैंग्वेज में लिखोगे एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। 25 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा कितना है 25, सॉरी थीटा है 115 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है, एरिया स्वैप बाय ब्लेड, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है 115 बाय में 360 इंटू आर कितना है 22 बाय में 7 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, आर कितना है, आर है 25 मल्टीप्लाई में 25। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्या आएगा, कटिंग कैसे करेंगे इसकी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। जो बचा है उसको लिख लेंगे। 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 की 25 से करेंगे 625 बाय में 36। ठीक है बच्चों, बस इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 625 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 23 के साथ। 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6, 1 7, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4, 1 5 2 6 जा 12, 5 7 8 प्लस 5 13, 1 2 1 3 1 4 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी किसके साथ, 11 के साथ। 11 के साथ कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 5 7 3 4 1 मल्टीप्लाई में फिर से 5 7 3 4 1 कितना आ जाएगा 5 7 प्लस 5 12, 2 1 7 3 10 1 11 1 4 4 8 5 1। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जो आ गया 1 5 8 1 2 5 बाय में 36 और 7 भी था लास्ट में, मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7। देखो बच्चों भी एक का है, एक का आ गया, हमें 2 का निकालना है, मल्टीप्लाई में 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 1 5 8 1 2 5 बाय में 18 7 जा 1 कितना आ जाएगा 126 या 136, 7 8 जा 56 26 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 11.1। तो देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, टू अ वन शिप फॉर अ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल इसमें 80 डिग्री दे रखा है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। देखो देखो बच्चों, हम समुंदर के अंदर ना एक लाइट हाउस होते हैं, बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं। ठीक है, तो उसकी ना लाइट चलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। तो हमने वो बताना कि जो लाइट अपना एरिया ट्रैवल करेगी, कवर करेगी, उसका हमने एरिया निकालना है। देखो कैसे, सपोज करो ये हमारा लाइट हाउस है, ये रहा लाइट हाउस।
ठीक है बच्चों। और इस लाइट हाउस की ये लाइट गई है, ये गई यहाँ तक, फिर यहाँ से ये यहाँ तक वापसी, फिर ये यहाँ तक। तो ये क्या बन जाता है एक तरीके का, ये ऐसे करके ये मान के चलो ये पूरा क्या बन गया ये एक तरीके का। आप ये भी लगाओ, ये भी छोड़ दो, ऐसे ही लगा लो, ये रहा ये वाला, ये ऊपर वाला लगा लो। अब ये क्या बन गया एक, ये बच्चों एक बन गया सेक्टर, कि लाइट हाउस यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारा एंगल दे रखा है, एंगल हमारे को दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, जो डिस्टेंस दे रखा है जहां जहां तक लाइट जाएगी वो दे रखी है 16.5। तो बच्चों एक सेक्टर बन गया। तो सेक्टर की हमें वो क्या डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब रेडियस दे रखी है, और निकालना क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं पर आसान है क्वेश्चन। देखो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे को, द डिस्टेंस ऑफ लाइट लिख दो। द डिस्टेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, रेडियस ही तो बनेगी, रेडियस ऑफ सेक्टर, वो बनेगी 16.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या होता है थीटा, थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री। बस फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो बच्चों जिसने ये बेसिक यानी फॉर्मूला की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहली वीडियो मैंने इसी की डाल रखी है, तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूला मैंने करवा रखे हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख ले, साथ बाय साथ में फॉर्मूला लिखकर भी जाऊंगा। अच्छा, तो थीटा कितना है हमारे पास 80 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 314 बाय में 100, क्योंकि 3.14 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो मैंने 2 जीरो लगा दी, मल्टीप्लाई। आप भी हमेशा यही करा करो, इसमें कैलकुलेशन आसान रहती है आपकी, ठीक है, नहीं तो पेपर में उलझ जाओगे। तो रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 16.5, तो मैंने इसके नीचे भी पॉइंट हटा के 10 लगा लिया, यहाँ पर भी 16.5 तो हमने नीचे 10 लगा लिया। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले भी समझाया है, कोशिश ये करनी कि जो नीचे वाले इनको काटिए मत, क्योंकि हम इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नीचे जीरो होती हैं उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू डिवीजन करना। तो देखो क्योंकि पेपर के बाद आपके पास टाइम भी नहीं होगा, पेपर का टाइम ऐसे फुर्स से जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखने में कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जीरो से जीरो खत्म, 4 पे जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। उसके बाद देखो 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये भी जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। जो हमारे पास बचा है उसको लिख लेंगे, हमारे पास जो बचा है वो बचा है 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 55, बाय में 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डिवाइड में कितना है 1 2 3 4। उसके बाद मल्टीप्लाई में 55 की 55 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 27, सेम नीचे 5 7 2 5 7 प्लस 5 12 2 1 7 2 9 1 10 1 2 और 3, कितना आ जाएगा 3025। ठीक है बच्चों, बस सिंपल इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना आसान है, अगर आप पॉइंट्स में और कंफ्यूजन होगी ना डिवीजन के अंदर, तो पेपर में ना सारा टाइम इसी पे वेस्ट हो जाएगा। 3025 कितना आएगा 628, देखो 8 5 जा 40, 40 कैरी 4 8 2 जा 16 और 4 20, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 4 20 2 8 0 जा 8 0 0 2 का 2 8 3 जा 24। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे,
2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है, एक मिनट, चलो देखते हैं। 2 5 जा 10 0 1 2 2 जा 4 1 5 2 0 0 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद डबल क्रॉस 6 5 जा 30 0 3 6 2 जा 12 12 और 3 15 15 का 5 कैरी 1, कितना आ जाएगा 6 0 0 1 का 1 6 3 जा 18 0 0 कितना आएगा 5 2 7 4 + 5 9 6 + 1 7 + 2 9 8 1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो आया वो आया 1 8 9 9 7 0 0, डिवाइड में कितना था 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर, कोई गड़बड़ नहीं थी। कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 189.9700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सारे सवाल हमने करने हैं, ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 11.1। तो इसमें क्या कह रहा है, अ राउंड टेबल कवर द हैज 6 इक्वल डिजाइंस, इफ द रेडियस of the cover is 28 centimeter, find the cost of the making the design at the rate of 0.35 per centimeter square, और पाई की हमने वैल्यू ये ले रखी है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है, और रेडियस रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसने कहा है कि जो ये डिजाइन दे रखे हैं, ये 6 इक्वल डिजाइन, हमने इन डिजाइन का एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद उनकी कॉस्ट निकालनी है कि भाई इस डिजाइन पे कितना पैसा लगा। तो ठीक है, हमें पता लगना चाहिए कि कौन सी फिगर है। देखो ये जो डिजाइन बन रहा है ये एक सेगमेंट नहीं बन रहा है हमारे पास, देखो, ठीक है, तो इसका मतलब एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जितनी हमारे को पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दे रखी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हमें वी नीड टू डू फर्स्ट एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि एक सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस लगा के। चलो ये देखो बच्चे, यहाँ पे देखो सेगमेंट बन गया ना, और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। रेडियस कितनी दे रखी है 28, ठीक है। देखो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, रेडियस ऑफ कवर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा क्या होगा, कितने डिजाइन है इक्वल 6 हैं, और टोटल एंगल कितने का होता है 360 बाई में 6 6 6 जा 30, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 60, थीटा भी आ गई। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पोंडेंस ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा है 60 डिग्री और 6 होता है 60 होता है आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल के अंदर, और हम क्या करेंगे, इक्विलेटर है तो एरिया ऑफ इक्विलेटिव आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें पता ही है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पहले थीटा बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा इसमें √3 बाई में 4 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 बाई में 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो लिखेंगे 22 बाई में 7 इंटू रेडियस 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस, देखो √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लगा देंगे, 17 बाई में 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइड कितना है, साइड है 28 मल्टीप्लाई 28,
तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये 10 कहाँ से आया। देखो ये 1.7 था, तो पॉइंट हटा के मैंने क्या लगा दिया, सिंपल 10 लगाया है, और बाकी एज इट इज ये 4 था, ये 4 एज इट इज लिख दिया, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। 0 से 0 खत्म, 6 6 जा 36, हाँ 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जो जो बचा है वो लिखेंगे हम। हमारे पास जो बचा है वो बचा 11, 11 4 जा 44, मल्टीप्लाई 28 बाय में 3 माइनस इधर क्या बचा 17 7 जा 119, मल्टीप्लाई 28 बाय में 10। चलो इसकी ना अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन इस साइड कर लेते हैं। सबसे पहले 44 की और 28 की, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 35, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 और 8 13, 1 8 प्लस 3 कितना 11, 1 12। तो हमारे पास जो आया है वो आया है, यहाँ से करते हैं जो, हाँ 1 3 2 सॉरी 1 2 3 2 बाय में 3 माइनस, अब किसकी बारी है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 1 9 28, 8 9 जा 72, कितना आ जाएगा 7, 8 1 जा 8, और 8 और 7 15, 1 8 1 जा 8 1 9, क्रॉस 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, 2 8 प्लस 5 13, 3 9 प्लस 3 12, 1 13, 2 1 3। इधर हमारे पास जो आया है वो आया है 3 3 3 2 बाई में। ठीक है बच्चों, अब इसका सिंपल एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम जब अपोजिट नंबर होता है आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 10 जा 30। तो एलसीएम में देखो नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड होती है। 3 की जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक 0 लग जाएगी बस, 1 2 3 2 0 माइनस। अब नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा। चलो अब क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में आएगा 1 2 3 2 0 6 9 9 9। चलो 10 में 6 गया 4, कितना बच गया 1, 11 में से 9 गया 2, कितना बच गया 12, 12 में से 9 गया 3, तो कितना बच गया 11, 11 में से 9 गया 2। हमारे पास जो आया वो आया है 2 3 2 4 बाय में 30। तो बच्चों ये हमारे पास एरिया आया है एक सेगमेंट, यानी कि एक डिजाइन का आ गया है, और हमने निकालना कितने का है, 6 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ 6 कवर या फिर 6 डिजाइन, तो 6 मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 नहीं 2 3 2 4 बाय में 30। ठीक है बच्चों, 6 5 या 30 आ गया। तो हमारे पास जो बचा है 6 का 2 3 2 4 बाय में। ठीक है बच्चों, अब हमने ये हमारे पास 6 इक्वल डिजाइन्स का एरिया आ गया। अब हमें निकालने क्या है, कोस्ट निकालने है। उसने कहा कि भी फाइंड द रेट ऑफ कोस्ट, किसकी निकाली, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ डिजाइन, कोस्ट ऑफ कवर। तो जब कोस्ट निकालेंगे कवर की तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 4
बाय में 5 मल्टीप्लाई। अब जब 0.35 था तो मैं 35 के डिवाइड में 100 लिख सकता हूँ। 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो 0 लगा दी मैंने। उसके बाद 5 7 जा 45 और मेरी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 1 14 और 2 16, 6 7 3 जा 21, 21 और एक 2, 7 2 जा 14 और 2 16 और नीचे कितना है 100 था तो 1 2 यहाँ पर इतने पेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना कॉस्ट आएगी अगर हमें 6 इक्वल डिज़ाइन को कवर करवाना है। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 का देखो, इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। हमने पहचानना है कि इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी एक बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा एंगल है इसका P और रेडियस है R। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर का एरिया बताना है और इन चारों में से होना चाहिए कोई ना कोई। तो हमें पता है कि जो एंगल होगा क्या होता है, एंगल थीटा बाय जो एरिया होगा सेक्टर का क्या होगा, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है P। तो हमने इन चारों में एंगल में चेक करना है कि भी इसके अंदर ये आंसर हमारा कि कौन देता है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पे क्या देखा P बाय में 180 पर हमें तो 360 चाहिए, तो पहला तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। और 2 पाई आर है, हमें पाई आर स्क्वेयर चाहिए, चलो पहला नहीं है। दूसरा देखते हैं P बाय में 180, फिर से नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पाई आर स्क्वेयर तो है, 180 नहीं आएगा। उसके बाद देखो P बाय में 360, ठीक है, पर आगे होना चाहिए 2 पाई आर, पर हमारे पास तो क्या होना चाहिए पाई आर स्क्वेयर, तो बच्चों ये भी नहीं होगा। अब उसने दे रखा P बाय में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर, इसको देख लेते हैं एक बारी में। P बाय में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर, अगर 2 से हम कटिंग करें 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 की 0, तो हमारे पास आ गया ना P बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार 1 नंबर में ये सीबीएसई ने पूछ लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये एक्सरसाइज डन हो चुकी है। तो बच्चों जिसने भी नहीं देखी, जितने भी पार्ट्स डल चुके हैं, लास्ट पार्ट था 4th पार्ट, तीनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और चौथा पार्ट ये भी मैं अपलोड कर दूंगा आज। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया, तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में।